लेसन नंबर 1, एवरीथिंग इज अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पॉइंट। अगर आप ये कहते हैं कि इस बंदे को तो रातों रात सक्सेस मिल गई, ये बंदा तो रातों रात अमीर बन गया, पर लेखक के अनुसार दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू, ये सही नहीं है। लेखक यहाँ पे ये कहते हैं कि जिस तरीके से आपके शरीर के अंदर एक बीमारी 80% तक पूरे शरीर में नहीं फैल जाती, तब तक आपको उसके सिम्टम्स शो नहीं होंगे, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके शरीर में एक बीमारी है। ठीक उसी तरीके से एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर, या फिर एक बंदा जो मेहनत कर रहा है, कंसिस्टेंटली रोज़ मेहनत कर रहा है, और जब तक उसके लाइफ में वो बिंदु नहीं आ जाता, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट नहीं आ जाता, ठीक उसी तरीके से जैसे कि 80% एक बिंदु था, उसके बाद ही आपको शरीर में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उस तरीके से आप एक मेहनती इंसान के अंदर एक बिंदु आएगा, उसके बाद ही उसको सक्सेस का टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं जब तक आपकी लाइफ में वो थ्रेशोल्ड पॉइंट, वो बिंदु नहीं आ जाता है, तब तक यू हैव टू बी पेशेंट, wait and just see. This was the first learning, and there are 3 learnings that I learned from this book, the first chapter of this book, and this very short summary, and I won't waste your single second. So the second learning I had is that habits work as a double-edged sword. यानी कि आदतें दो धारी तलवार की तरह काम करती है, ये पॉजिटिव भी काम कर सकती है और नेगेटिवली भी काम कर सकती है। लेखक के अनुसार पॉजिटिव कंपाउंडिंग भी होती है और नेगेटिव कंपाउंडिंग भी होती है। यहाँ पे लेखक कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आदत है कि आप नेगेटिव सोचते हो, तो नेगेटिव कंपाउंडिंग किस तरीके से होती है? इस तरीके से होती है कि इफ़ यू थिंक दैट यू आर वेरी स्लो लर्नर, इफ़ यू थिंक यू आर अगली, इफ़ यू थिंक दैट पीपल अराउंड यू आर वेरी सेल्फिश विथ यू, द पीपल अराउंड यू आर वेरी जेलस विथ यू, देन इवेंचुअली व्हाट विल हैपन कि आपको उस तरीके के लोग आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, या फिर आप उस तरीके से ही बन जाओगे। सो ये सेम टू सेम पॉइंट मैंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस बुक बाय जोसेफ मर्फी उसमें भी पढ़ा था, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रू है। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेखक ही देते हैं कि स्ट्रेस की भी कंपाउंडिंग होती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपके शरीर में एक बीमारी हो चुकी है। ठीक उसी तरीके से उल्टा भी काम करता है, पॉजिटिव कंपाउंडिंग भी होती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, तो एक दिन ऐसा भी होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मदद रिसीव हो रही है। आप किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको ओवरनाइट उसमें सक्सेस मिल जाएगी। तो इस तरीके से पॉजिटिव कंपाउंडिंग भी होती है। तो दिस इज द सेकंड लेसन दैट हैबिट्स वर्क एज अ डबल एज स्वॉर्ड, दो तलवार की तरह काम करती है। द थर्ड लेसन आई लर्न फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज दैट डोंट सेट गोल्स, इंस्टेड बिल्ड सिस्टम्स। यहाँ पे लेखक ये कहते हैं कि जब आप गोल सेट करते हो तो यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली चीज़ तो मेन चीज़ तो यही है कि गोल्स तो एक लूज़र भी सेट करता है और विनर भी सेट करता है, तो अंतर क्या है? सेकंड थिंग, कवि लेखक यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे आप गोल सेट करते हो तो वो आपकी हैप्पीनेस को रेस्ट्रिक्ट करता है। आप ये सोचते हो कि जब तक मुझे ये गोल मिल नहीं जाता तब तक मैं हैप्पी नहीं रहूँगा। इस तरीके से 2-3 चीज़ें और भी लेखक बताते हैं, और लेखक के अनुसार यू हैव टू बिल्ड सिस्टम्स रेदर देन सेटिंग गोल्स, सिस्टम्स ऑफ हैबिट, सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। So these were the 3 learnings. I hope I did some value into your life. I hope I didn't waste your single second. And if you like this video, just comment down. I would love to hear your thoughts. Bye.